तो देखते हैं यहाँ से फर्स्टली जो है वो आपको जो है वो समझना है, ठीक है। तो इसमें है फ्यूचर इंडियन प्रोग्राम, राइट। तो फ्यूचर, तो आप लोग लिखेंगे भी और समझेंगे भी, कोई भी डाउट होगा तो आप पूछेंगे भी, ठीक है। फ्यूचर इंजीनियर, यू कैन से दैट फ्यूचर इंजीनियर विल राइट दिस एज प्रोग्राम इन इंडिया, प्रोग्राम इन इंडिया, प्रोग्राम इन इंडिया हैज बीन लॉन्च्ड बाय, किसके द्वारा जो है फ्यूचर इंडियन प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है, राइट। कौन सी ऐसी कंपनी है जिसके द्वारा फ्यूचर इंडियन प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है? दिस कंपनी इज नोन एज अमेजन, राइट ना। तो अमेजन इज अ कंपनी विच हैज बीन लॉन्च्ड फ्यूचर इंडिया प्रोग्राम, ठीक है। एक तरह का प्रोग्राम है, ठीक है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अमेजन कंपनी है, राइट। तो दिस इज अमेजन कंपनी, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। सेकेंड नंबर जो इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखना है, राइट। इसमें जो है वो आपका नेक्स्ट है, इंडिया जो है वो लॉन्च किया है एक्चुअल में क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी, जो है ना क्लाइमेट एंड क्लीन, यू विल राइट दैट क्लाइमेट एंड क्लीन, ठीक है। क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा, क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030, राइट, एजेंडा 2030, ठीक है ना। तो ये आपका क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा जो है ना 2030 जो है, इसके तहत क्या है कि इंडिया का पार्टनरशिप जो है वो यूएसए के साथ है, राइट। ताकि जो है वो क्लाइमेट एट क्लीन एनर्जी एजेंडा के तहत वर्क कर सके 2030 तक। जो है वो ऐसा माना जाता है कि पॉल्यूशन लेवल को फ्री करना है, मीन्स कम करना है, पॉल्यूशन फ्री करना है एट द ग्लोबल लेवल। तो इंडिया जो इसके साथ यूएसए के साथ वर्क कर रहा है, राइट। तो इंडिया हैज अ पार्टनरशिप विद यूएसए, इंडिया हैज अ पार्टनरशिप विद यूएसए, राइट। तो इंडिया का पार्टनरशिप किसके साथ है? यूएसए के साथ है। तो जल्दी फास्ट लिखेंगे इन सबको बच्चे, लिखेंगे नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फॉर्म, ठीक है। तो नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फॉर्म में जो है इसमें कौन पूछा जाता है क्वेश्चन, इसमें एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कौन इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। तो कौन इसका पार्ट नहीं है? तो इंडिया इसका पार्ट नहीं है, राइट। तो इंडिया जो है, इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस, इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। तो इसका जो है वो पार्ट नहीं है, इसका नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फॉर्म का, ठीक है। और कौन कौन से इसके पार्ट हैं, ठीक है? सऊदी अरबिया, यूएसए एंड नॉर्वे। इसके जो पार्ट हैं वो कौन कौन से हैं? सऊदी अरबिया, राइट, सऊदी अरबिया, नॉर्वे, यू विल राइट नॉर्वे एंड यूएसए, ठीक है ना, यूएसए। ये इसके क्या है? पार्ट जो है वो है, ठीक है, यूएसए, राइट। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, आपका जो है वो थर्ड आर्कटिक साइंस, राइट, थर्ड आर्कटिक साइंस, आर्कटिक साइंस, ये राइट ना। सभी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो है इसको प्रिपेयर किया है, ठीक है। तो थर्ड आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल, राइट, मिनिस्ट्रियल यू कैन से दैट वाज जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय, ठीक है ना। ये एक तरह से जो है वो क्या है आपका, ये जो है वो एक तरह का क्या है, थर्ड आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल एक तरह का प्रोग्राम है, ठीक है। एक तरह का क्या है, प्रोग्राम है। ये ज्वाइंटली किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है? तो ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय, ठीक है। तो एक तरह का ये प्रोग्राम है, राइट ना, ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय आइसलैंड एंड जापान, राइट, बाय आइसलैंड एंड जापान, ठीक है, एंड जापान, राइट। तो ये आप करेंगे, ये रिसेंटली न्यूज में था, थर्ड आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल, ओके। नेक्स्ट है आपका ये सब समिट है, जो इंपॉर्टेंट समिट्स हैं ये आपके समिट्स हैं, राइट, इंपॉर्टेंट समिट्स हैं जो ऑर्गेनाइज किए गए हैं। ये सभी जो है इंपॉर्टेंट आपके क्या है, समिट्स हैं। नेक्स्ट है आपका पेरिस समिट, राइट ना, नेक्स्ट है आपका पेरिस समिट, सब लोग लिखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेरिस समिट, ठीक है। पेरिस समिट जो है वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? ये जो है वो ऑर्गेनाइज्ड बाय अफ्रीका, राइट ना, ऑर्गेनाइज्ड बाय फ्रांस, सॉरी, ऑर्गेनाइज्ड बाय फ्रांस, फ्रांस के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है ये, ठीक है ना, पेरिस समिट। तो पेरिस समिट जो ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया? फ्रांस के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। किस चीज के लिए? इसका मेन पर्पस क्या था पेरिस समिट का, वो आप लोग समझेंगे। मेन पर्पस क्या था पेरिस समिट का? तो पेरिस समिट का मेन पर्पस था कि अफ्रीका में जो है वो जो भी कोविड पेंडेमिक से इन्फेक्टेड पर्सन्स हैं उनको हेल्प करना, उनसे उनके लिए जो भी फूड रिक्वायरमेंट, मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना, राइट। इट इज यू कैन से दैट हेल्प टू टैकल, ठीक है, हेल्प टू टैकल, इसमें लिख लीजिए आप लोग, हेल्प टू टैकल, सॉरी, फ्रांस एग्री टू हेल्प
Africa in COVID-19 pandemic, राइट। तो कोविड-19 पेंडेमिक में किस तरह से वर्क करेगा कोविड-19 पेंडेमिक में, ताकि जो है जो वहाँ पे मेडिसिन और जो भी इन्फेक्टेड पर्सन्स हैं उनके लिए फूड सेफ्टीज वगैरह से जो रिलेटेड जो भी समिट थे, ये जो है वो पेरिस समिट में ऑर्गेनाइज किया गया था फ्रांस के द्वारा, ठीक है। दिस इज द पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट आपका जो है वो ग्लोबल हेल्थ समिट, राइट, ग्लोबल हेल्थ समिट। तो नेक्स्ट आपका है ग्लोबल हेल्थ समिट, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, ग्लोबल हेल्थ समिट। सभी बच्चे लिखेंगे, ठीक है। ये जो है वो किसके द्वारा को होस्ट किया गया था, को होस्टेड बाय इटली, राइट, को होस्टेड बाय इटली। इटली के द्वारा जो है वो ये होस्ट किया गया है, को होस्टेड बाय इटली, ठीक है। ग्लोबल हेल्थ समिट किसके द्वारा होस्ट किया गया है, इटली के द्वारा। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम आपको लिख रहे हैं। P4G, यू कैन से दैट P4G, P उसके बाद है आपका 4G समिट, 4G समिट। ये सभी रिसेंट के समिट हैं जो हम आपको लिख रहे हैं 2021 के, ठीक है ना। P4G समिट 2021, इसको कौन ऑर्गेनाइज किया था, साउथ कोरिया, ठीक है। तो साउथ कोरिया इसको ऑर्गेनाइज किया था, तो ये आप लिखते जाएंगे। P4G समिट किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, साउथ कोरिया। ये इक्वल टू में हम लिख रहे हैं इसलिए ताकि आपको समझ में आए। ग्लोबल हेल्थ समिट जो है वो किसके द्वारा होस्ट किया गया था, इटली के द्वारा। P4 समिट जो है वो ये इसका जो है वो ऑर्गेनाइज्ड बाय साउथ कोरिया, ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइज्ड बाय साउथ कोरिया, तो ये साउथ कोरिया ने ऑर्गेनाइज किया था P4G समिट, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे, जल्दी देखेंगे, बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों को पढ़नी है इसमें, ठीक है। कौन सा PSUs जो है वो, कौन सा PSUs, इंडियन PSUs ने जो है वो होस्ट किया था 2 days इंटरनेशनल समिट ऑन ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। तो कौन सा इंडियन जो है PSUs मींस पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, यू कैन सी दैट, राइट ना। तो आपको पता ही है कि जो है वो कौन से इंडियन PSUs ने, तो इंडियन PSUs, यू कैन सी दैट इंडियन PSUs, राइट, hosted the 2 days international summit, hosted the 2 days international summit, right, 2 days international summit। तो 2 days जो है वो इंटरनेशनल समिट जो है इसने ऑर्गेनाइज किया था, 2 days इंटरनेशनल समिट, राइट, समिट किस चीज के लिए 2 days इंटरनेशनल समिट था वो आप लोग समझेंगे, ठीक है। ऑन ग्रीन हाइड्रोजन, ऑन ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन पे ये जो है वो समिट था, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, ये है आपका NTPC। NTPC आप लोगों को पता है ना, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, राइट। दिस इज द इंडियन PSUs hosted the 2 days international summit on green hydrogen, that is NTPC। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है NTPC, राइट ना। 2 days international summit on green hydrogen किसने किया था, NTPC ने किया था। दिस वाज द यू कैन से दैट was the Indian PSU। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कौन सा कंट्री जो है सेंट्रल साउथ एशिया कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस का जो है वो which country is the host of, host था एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं। तो which like the you can say that like central south, यहाँ पे लिख लीजिए सेंट्रल साउथ, ठीक है, एशिया, सेंट्रल साउथ एशिया कनेक्टिविटी, राइट ना, कनेक्टिविटी, सेंट्रल साउथ एशिया कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस 2021, राइट ना, कॉन्फ्रेंस 2021, ओके। ये आपका हो जाएगा सेंट्रल साउथ एशिया कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस 2021 वाज होस्टेड बाय किसके द्वारा होस्ट किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। तो इसमें जो कंट्री था, ठीक है ना, वो था आपका उज्बेकिस्तान, तो उज्बेकिस्तान, राइट, उज्बेकिस्तान। इट वाज होस्टेड बाय उज्बेकिस्तान, सेंट्रल साउथ एशिया कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका जो भी बता रहे हैं सब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट है कंट्री विच चेयर्ड द 7th ब्रिक्स, ठीक है ना। 7th ब्रिक्स जो है ना, 7th ब्रिक्स आपको पता ही है समिट, राइट। इसमें क्या था 7th ब्रिक्स समिट में, इनमें जो है वो एक्चुअल में जो है ना 7th ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इस पे वर्क किया गया था, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट पे। 7th ब्रिक्स समिट जो हुआ था उसमें लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट पे जो है वो वर्क किया गया है, ठीक है। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। इसमें जो वर्क किया गया है 7th ब्रिक में, किसके ऊपर वर्क किया गया है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। तो 7th ब्रिक लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो समिट हुआ था, ठीक है। इस कब हुआ था, एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग्स, राइट, मिनिस्टर्स मीटिंग्स। आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो 7th ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, 7th ब्रिक्स
इसको बोलते हैं 7th ब्रिक्स क्या समिट, एक तरह से 7th ब्रिक्स समिट के नाम से भी जाना जाता है, राइट ना, 7th ब्रिक्स समिट। तो इसमें जो कंट्री थी, ठीक है ना, इसमें जो कंट्री थी वो कौन जो है वो चेयर कर रही थी, मींस कंट्री में, मींस इसमें हेडिंग कंट्री जो है वो कौन थी, तो इंडिया थी, ठीक है ना, तो चेयर्ड बाय इंडिया, तो आप लिखते हैं कि चेयर्ड बाय इंडिया, तो हेडिंग कंट्रीज जो थी वो इसमें है इंडिया। सब लोगों को समझ में आ रहा है? किसी बच्चों को कोई डाउट है? किसी बच्चा को कोई डाउट है इसमें? यस, ज्यादा छोटा हुआ लिखा हुआ लग रहा है, ओके थोड़ा सा और बड़ा लिख देते हैं, दिख रहा है आप लोगों को? इंडिया की बात करें यहाँ पे इंडिया PSUs hosted the 2 days international summit on green hydrogen, ठीक है, तो इंडिया की जो PSUs जिसने 2 days international summit ग्रीन हाइड्रोजन पे किया, तो वो आपका क्या है, NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है, छोटा लिखा हुआ लग रहा है, फिर इधर जो है ना थोड़ा सा और बड़ा लिखते हैं, राइट ना, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? दिस इज इजी ना, राइट, सब लोगों को समझ में आ रहा है? आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस, ठीक है जी। तो ये कब है, ये आपका मीटिंग जो हुआ था ना 7th ब्रिक्स, ये कब हुआ था, जुलाई 2021 में हुआ था, ठीक है ना, तो ये मीटिंग जो हुआ था आपका जुलाई 2021 में हुआ था, राइट। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है ना, इसको आप लोग लिख लीजिए, द कंट्री, यू कैन से दैट ना, कंट्री विच, ठीक है, इसमें लिखेंगे आप कि ठीक है ना, ये आप लोगों को समझ में आ गया। फिर उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन, ठीक है ना, मेकोंग आप लिखेंगे मेकोंग गंगा, ठीक है, मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन, ठीक है, कॉर्पोरेशन, तो मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन दैट इज MGC, ठीक है, मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन, ये जो है इसमें मेंबर्स कितने हैं, मेंबर्स कंट्रीज पूछता है, तो मेंबर्स कंट्रीज कितने इसमें, तो आप बताइए, मेकोंग गंगा मेंबर्स कंट्रीज जो है टोटल 6 हैं, ठीक है ना, इसमें आपसे ये पूछा जाता है मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन में कंट्रीज, मेंबर्स कंट्रीज कितने हैं, मींस इसमें कितने कंट्रीज ऐसे हैं जो मेंबर्स हैं, ठीक है, इस कॉर्पोरेशन के, तो आपको 6 कंट्रीज इसमें जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। ब्रिक्स, यू कैन से दैट ना, आगे लिखेंगे ब्रिक्स फिल्म, ठीक है, ब्रिक्स फिल्म टेक्नोलॉजी, ठीक है, ब्रिक्स फिल्म टेक्नोलॉजीज, यू कैन से दैट टेक्नोलॉजीज सिंपोसियम, राइट, सिंपोसियम इन 2021, ठीक है ना, तो ये ब्रिक्स फिल्म टेक्नोलॉजी सिंपोसियम हुआ था, ठीक है ना। इसमें क्या होता है एक्चुअल में कि जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना समिट होती है, ये सब ब्रिक्स वगैरह जो है वो समिट होती है, राइट। ये कब, ये जो है वो कहाँ हुआ था, इंडिया में ही हुआ था, राइट, ये आपका इंडिया में ही हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आपका है क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव, ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है क्लाइमेट यू कैन से दैट फाइनेंस लीडरशिप, राइट, फाइनेंस लीडरशिप, इसमें फाइनेंस लीडरशिप यू कैन से दैट इनिशिएटिव, इसको लिख लीजिए इनिशिएटिव, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा CFLI, ठीक है, क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव, ठीक है, इसमें जो है वो इंडिया का पार्टनरशिप है, ठीक है ना, इंडिया का पार्टनरशिप किसके साथ है, यूनाइटेड किंगडम के साथ है, राइट। तो क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव ये भी एक तरह का क्या है, इनिशिएटिव है, ठीक है। तो इसमें जो है वो इंडिया ने जो है वो अपना क्लाइमेटिक फाइनेंस मींस ये क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर जो है ना ये क्या करते हैं, वर्क करते हैं, इनिशिएट करते हैं जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं ग्लोबल लेवल पे, तो उसमें जो है वो इंडिया ने जो है वो साइन की है, ठीक है ना, इंडिया जो है वो, ठीक है, इंडिया ने जो है वो साइन किया है किसके साथ, यूके के साथ, ठीक है, तो इंडिया जो है वो साइन किया है पार्टनरशिप, इंडिया जो है वो इंडिया का पार्टनरशिप है, तो इंडिया जो है वो यूके दोनों क्या है, पार्टनरशिप है, मतलब पार्टनरशिप जैसे होता है ना कि आप कोई पार्टनरशिप करके फॉर्म जो है स्टार्ट करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे पार्टनरशिप करके जो इन्होंने क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव जो है ना जो है वो बनाया है, राइट। तो इसमें पार्टनरशिप कौन कौन सी कंट्रीज हैं, इंडिया एंड यूके, राइट, देयर आर 2 कंट्रीज, ठीक है, जिसमें पार्टनरशिप है। इंडिया का पार्टनरशिप किसके साथ है, यूके के साथ है। यूके आपको पता ही है ना कौन सा कंट्री है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। नेक्स्ट लिखोगे नेशनल, ये सब इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस सब लिख रहे हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस अब आपको हम लोग लिख रहे हैं, राइट। इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस में आप सबसे पहले फर्स्ट लिखेंगे नेशनल, फर्स्ट लिखेंगे आप नेशनल, जस्ट राइट इट डाउन, नेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस, राइट, नेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना, नेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस,
ठीक है, ये इसको हिंदी में बोला जाता है नेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस जो है वो जो है इसको बोलते हैं हिंदी में सहकारिता, राइट ना, सहकारिता सम्मेलन, राइट, सहकारिता सम्मेलन, ठीक है, इसका नाम है सहकारिता सम्मेलन। तो नेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ हुआ था, इसका इसमें पूछा जाता है कौन से प्लेस, ये इंपॉर्टेंट प्लेस है जहाँ पे ये हुआ था, राइट। नेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस सहकारिता सम्मेलन ये कहाँ हुआ है, न्यू दिल्ली में, राइट ना, ये न्यू दिल्ली में हुआ था। तो ये रिसेंटली न्यूज में था, राइट। ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस है और पूछा जाता है नेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ हुआ था, सहकारिता सम्मेलन इसको बोलते हैं, न्यू दिल्ली में हुआ था। आप लोगों को समझ में आना है सभी बच्चों को, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद देखेंगे यूएन बायोडाइवर्सिटी समिट, राइट ना, यूएन बायोडाइवर्सिटी समिट, राइट, बायोडाइवर्सिटी समिट, बायोडाइवर्सिटी समिट, राइट। तो यूएन बायोडाइवर्सिटी समिट जो है वो ये कहाँ हुआ था, तो इसमें देखोगे कि यूएन बायोडाइवर्सिटी समिट में जो है ना, अब जो है वो यूएन बायोडाइवर्सिटी समिट में चाइना ने जो है वो हाथ बढ़ाया था। चाइना ने जो है वो $233 मिलियन जो है वो क्या किया था, मींस उसने जो है वो ऐसा एप्रिसिएशन शो किया था कि $233 मिलियन जो है वो देगा, ताकि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके बायोडाइवर्सिटी को क्या करे, प्रोटेक्ट करे। डेवलपिंग कंट्रीज मींस जो आपके डेवलप कर रहे हैं अभी कंट्रीज, उनमें बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो एग्री किया था कि ही वाज प्लेस्ड कितना, $233 मिलियन, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हैं यूएन बायोडाइवर्सिटी समिट हुआ था, तो इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया ने जो है वो, सॉरी, चाइना हैज एग्रीड, चाइना हैज एग्रीड टू प्लेस $233 मिलियन to protect the biodiversity. Biodiversity आप समझते हैं ना, to protect the biodiversity of developing countries, right ना, of developing country, ठीक है, समझ में आ गया, of developing countries, है ना, easy। तो China has agreed to place $233 million to protect the biodiversity of डेवलपिंग कंट्रीज, राइट। तो जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है ना, उसके लिए उनके जो भी बायोडाइवर्सिटी, तो यूएन जो है ना बायोडाइवर्सिटी समिट के अकॉर्डिंग जो है ना, उस टाइम जो है चाइना ने एग्री किया था, राइट। जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, जो भी प्लांट या एनिमल्स में हो गया, ठीक है ना, देखने को, तो ये सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है चाइना ने इतना मिलियन का हेल्प करने के लिए जो है वो बोला था, राइट, मींस प्लेस किया था, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, तो ये सब आप लोगों ने कर लिया ना, लिख लिया, ठीक है। आगे चलते हैं, राइट। कुछ नया लग रहा है इसमें आप लोगों को, सब पूरा नया ही है सर, हाँ। तो ये पूरा रिसेंट का है, आपको 2020 का, 2021 का एंड 2019 का, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे जल्दी से फास्ट, ठीक है। अभी हम थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे, राइट। तो आपको देखोगे इसमें कि विच इंडियन सिटी, अब इसमें आपको देखना है कि एक जो है वो रीजनल सिक्योरिटी मींस जो है ना, रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग, राइट, रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग you can see that ना, on Afghanistan। तो कौन सा सिटी था जिसने जो है वो होस्ट किया था ये नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान, ठीक है। तो एक सिटी है इंडिया की जिसने जो है वो, हाँ, बताएंगे सब लोग कौन से ऐसी सिटी है जिसने जो है वो होस्ट किया था रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान, ठीक है ना। तो न्यू दिल्ली, राइट ना, ये कौन सी कंट्री है, सॉरी कौन सी सिटी है, न्यू दिल्ली, ठीक है ना। न्यू दिल्ली ने होस्ट किया था कि सिक्योरिटी वगैरह के पर्पस के मामले में, जो भी अफगानिस्तान में आपको पता है रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान, पता है ना कि अफगानिस्तान वाज बीइंग कैप्चर्ड बाय व्हाट, तालिबान, ठीक है ना। तो उस समय जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए वहाँ के जो भी मींस पर्संस हैं, तो वहाँ पे न्यू दिल्ली ने जो है वो मींस रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग जो है अफगानिस्तान के साथ जो है एक तरह का, ये कह सकते हैं समिट जो है वो साइन किया था, राइट। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज, अब देखेंगे उसके बाद विंग्स इंडिया 2022, राइट, विंग्स इंडिया 2022, विंग्स इंडिया 2022, ठीक है, ये आप लिखेंगे विंग्स इंडिया 2022। ये एक तरह से जो है ना एग्जीबिशन है ये सिविल एविएशन का, ठीक है ना, द एग्जीबिशन ऑन
द एग्जीबिशन ऑन सिविल एविएशन, ऑन सिविल एविएशन। तो सिविल एविएशन का क्या है, ये एक तरह का एग्जीबिशन है। ये कौन से जो है वो स्टेट के द्वारा, विंग्स इंडिया 2022 क्या है वो आपको बता रहे हैं कि विंग्स इंडिया 2022 क्या है, एक तरह का एग्जीबिशन है सिविल एविएशन का, ठीक है। एक क्या है, एक तरह का एविएशन है, एग्जीबिशन है सिविल एविएशन का, ठीक है। एंड ये जो है वो इसमें कौन सी सिटी थी जो होस्ट किया था इसको, ठीक है, विंग्स इंडिया 2022 को। तो दिस वाज होस्टेड बाय हैदराबाद, राइट, होस्टेड बाय हैदराबाद। तो जो सिटी है इसमें इसके द्वारा होस्ट किया गया था, इट वाज हैदराबाद, ठीक है। फिर लिखेंगे एक तरह से, नेक्स्ट लिखेंगे आप which city, you can say that city or sorry which state 25th national youth festival, right, 25th national youth festival in 2022, right ना, in 2022 ये कौन से जो है वो स्टेट के द्वारा जो है वो होस्ट किया गया था, नेशनल 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल इन 2022। कौन सा स्टेट इसमें जो है वो पार्टिसिपेट किया है, कौन से स्टेट ने होस्ट किया है बताओ। तो इट वाज होस्टेड बाय, यू कैन से दैट ना, होस्टेड बाय पुडुचेरी, होस्टेड बाय पुडुचेरी। पता है ना, पहले इसका नाम था पौंडीचेरी, बाद में बदल के रख दिया गया पुडुचेरी। एवरीबॉडी इज गेटिंग दिस और नॉट? है ना जी, समझ में आ रहा है सभी बच्चों को जो हम आपको आज बता रहे हैं, इसलिए कल लास्ट डे, ठीक है। तो देखेंगे आप 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल इन 2022 होस्टेड बाय पुडुचेरी, राइट। फिर उसके बाद जो है ना, नेक्स्ट है आपका, सब लोग देखेंगे चेयर ऑफ ब्रिक्स, ठीक है ना, इन 2022। तो आप देखेंगे कि ब्रिक्स जो है ना, ब्रिक्स 2022 समिट हुआ था, तो उसमें जो है वो चेयर पोस्ट मीन्स एक तरह से कौन सी कंट्री थी जो हेडेड, मीन्स एक तरह से जो है चेयर्ड बाय चाइना, ठीक है ना, चेयर्ड बाय चाइना, ठीक है। तो इसमें जो है वो चाइना ब्रिक्स समिट जो 2022 होगा उसमें जो है वो चाइना के द्वारा ये शेयर किया गया था, राइट। दिस इज द पॉइंट दैट यू कैन से दैट, ओके। फिर उसके बाद जो है वो आप देखेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस। फिर नेक्स्ट है आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस, लिखेंगे सभी बच्चे, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ऑन एग्रीकल्चर, राइट, ऑन एग्रीकल्चर, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर फॉर समर कैंपेन, तो इसका अदर नेम पूछा जाता है, समर कैंपेन, इसका अदर नेम क्या होगा, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ दिस, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर समर कैंपेन। इसका दूसरा नाम क्या होगा बताओ, इसका दूसरा नाम क्या होगा इस कॉन्फ्रेंस का, ये इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, इसका अदर नेम क्या होगा, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ दिस अदर नेम इसको क्या बोलते हैं, ये एक तरह का कॉन्फ्रेंस है, इसका अदर नेम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज जैग कॉन्फ्रेंस, इसको बोलते हैं जैग कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना। एक तरह का क्या है ये, दिस इज अ कॉन्फ्रेंस, यू कैन से दैट, दिस इज नथिंग बट ना, दिस इज अ कॉन्फ्रेंस, राइट, दिस इज अ कॉन्फ्रेंस, ओके, एंड द अदर नेम ऑफ दिस इज जैग कॉन्फ्रेंस, राइट। नेक्स्ट है which institution, you can say that na, which institution you can say that organize the field day open month, ठीक है ना। तो institutions organize, ठीक है ना, तो institution इसने क्या किया था, organize किया था, right ना, organized institution organized, you can say the field take, right, the field, okay, field take open month, ठीक है ना, take open month, ठीक है। तो फील्ड टेक ओपन मंथ, ये आपका है इंस्टीट्यूशन जिसने ऑर्गेनाइज किया था किस चीज का, फील्ड टेक ओपन मंथ, राइट। दिस इज नोन एज, यू आप देखेंगे कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने फील्ड टेक ओपन मंथ ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। ये आपका है नीति आयोग, नीति आयोग ने जो है वो इसको, नीति आयोग ने क्या किया था, ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। एक तरह का क्या है ये फील्ड टेक ओपन मंथ, ठीक है ना। ये एक तरह का क्या है, एक तरह का ये क्या है, बोल सकते हैं आप स्कीम्स है, ठीक है ना, जो नीति आयोग के द्वारा इम्प्लीमेंटेड किया गया था, राइट ना, इम्प्लीमेंट किया गया था ये फील्ड टेक ओपन मंथ, राइट। नेक्स्ट है जो अफ्रीकन यूनियन समिट 2022, ठीक है, अफ्रीकन यू कैन से यूनियन समिट, अफ्रीकन यूनियन समिट 2022,
राइट, समिट 2022। 2022 का अफ्रीकन यूनियन समिट किसके द्वारा जो है वो होस्ट किया गया था, तो इसमें होस्ट कंट्री कौन है, तो होस्ट कंट्री जो है ना आपकी हो जाएगी यूथोपिया, राइट, यूथोपिया, ठीक है ना, तो लिख लो इसको इथोपिया, ETHIOPIA. This is Ethiopia, right? The African Union Summit 2022, and the host country is Ethiopia, right? Now, this is the host country, okay? G20 in 2022. यहाँ पे आप देखेंगे G20 summit, right? G20 summit. You can see that summit in 2022. In 2022 over. G20 summit in 2022. This is the, इसमें प्रेसिडेंसी कौन हो जाएगा, इसमें प्रेसिडेंसी क्या हो जाएगा, इसमें प्रेसिडेंसी हो जाएगा आपका इंडोनेशिया, राइट, इसमें जो है वो प्रेसिडेंसी कंट्री कौन हो जाएगा, इंडोनेशिया, राइट, इसमें प्रेसिडेंसी कंट्री कौन हो जाएगा, इंडोनेशिया, राइट ना। दिस इज G20 समिट इन 2022, इसमें प्रेसिडेंसी कंट्री कौन हो जाएगा, आपका इंडोनेशिया हो जाएगा, राइट, ठीक है। जिसमें सिटी जो होस्ट कर रहा है शहीद उत्सव लिटरेचर फेस्टिवल, ठीक है, तो शहीद उत्सव लिटरेचर फेस्टिवल, इसमें देखोगे जो कंट्री होस्ट कर रहा है उसका क्या नाम है, शहीद, यू कैन से दैट ना, शहीद उत्सव, राइट, शहीद उत्सव, यू कैन से दैट लिटरेचर फेस्टिवल, ओके, लिटरेचर फेस्टिवल, लिटरेचर फेस्टिवल, राइट, शहीद उत्सव लिटरेचर फेस्टिवल, ठीक है ना, शहीद उत्सव लिटरेचर फेस्टिवल, ठीक है ना, इज होस्टेड बाय, तो होस्टेड बाय यू कैन राइट डाउन होस्टेड बाय सिटी। तो शहीद उत्सव लिटरेचर फेस्टिवल जो है वो किस सिटी में हुआ था, बताइए कौन सा सिटी था जो होस्ट कर रहा है इसको, न्यू दिल्ली, राइट ना। तो बहुत सारी सिटीज जो है वो में इसमें न्यू दिल्ली ज्यादा है, देखो उधर भी है नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान, और शहीद उत्सव लिटरेचर फेस्टिवल जो है वो अभी न्यू दिल्ली में हुआ था, होस्टेड बाय न्यू दिल्ली सिटी, ठीक है। मेगा इंटरनेशनल समिट, मेगा इंटरनेशनल समिट, नेक्स्ट है आपका मेगा इंटरनेशनल समिट, तो मेगा इंटरनेशनल समिट, ठीक है, तो मेगा इंटरनेशनल समिट ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे सभी बच्चे मेगा इंटरनेशनल समिट, ठीक है, मेगा इंटरनेशनल समिट ऑन MSMEs, राइट, ऑन MSMEs 2022, ठीक है जी। तो मेगा इंटरनेशनल समिट इन MSMEs 2022, इसमें कौन सी सिटीज जो है वो इसको भी ऑर्गेनाइज कर रहा था, बताओ, होस्टेड बाय न्यू दिल्ली, ठीक है ना, तो ऑर्गेनाइज कौन सिटी कर रहा था, ये भी न्यू दिल्ली, सेम होस्टेड बाय न्यू दिल्ली, लिखेंगे सब लोग बच्चे, सभी बच्चे लिखेंगे, राइट ना, एवरी स्टूडेंट जस्ट राइट इट डाउन, राइट, मेगा इंटरनेशनल समिट ऑन MSMEs होस्टेड बाय न्यू दिल्ली, राइट। फिफ्थ ब्रिक्स समिट, ओके, फिफ्थ ब्रिक्स समिट, तो फिफ्थ ब्रिक्स समिट इन 2022, राइट, तो फिफ्थ, सॉरी ब्रिक नहीं, बिम्स्टेक, ब्रिक का तो डिस्कशन कर दिए ना, फिफ्थ बिम्स्टेक, राइट, बिम्स्टेक समिट, तो फिफ्थ बिम्स्टेक समिट जो है ना 2022 में जो है वो इसको कौन होस्ट कर रहा है, कहाँ होगा ये, श्रीलंका में, राइट, ये आप लिख लीजिए श्रीलंका, राइट, इट इज होस्टेड बाय श्रीलंका, ठीक है, तो श्रीलंका में होने वाला है, राइट ना। तो फिफ्थ बिम्स्टेक समिट इन 2022, राइट, तो दिस इज इन श्रीलंका, ठीक है, तो ये कौन से कंट्री में हो है होने वाला, ठीक है ना, आपका श्रीलंका में फिफ्थ बिम्स्टेक समिट, राइट, 2022 का, ठीक है जी, समझ में आया। नेक्स्ट लिखेंगे इसमें, अब देखोगे कुछ पर्सन्स इंपॉर्टेंट हैं, जो पर्सन्स हु हैज बीन डाइड, ठीक है ना, जो हु पास्ड अवे आल्सो कह सकते हैं आप, ठीक है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन लोगों को भी हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सन्स, तो सभी इसमें जो है ना आपके एकदम बिल्कुल लाइन बाय लाइन से हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमने आपको इसमें कवर अप किए हैं, ठीक है। इसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इसमें से आने की प्रोबेबिलिटी है, राइट ना, मैक्सिमम क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट आप लिखेंगे आगे, तो एक क्वेश्चन जो है वो बलबीर सिंह जूनियर, आपको पता ही होगा बलबीर सिंह जूनियर, ठीक है, हु डाइड रिसेंटली, तो बलबीर सिंह जूनियर जो है ना, बलबीर सिंह जूनियर, आप लोगों को पता है बलबीर सिंह जूनियर हु डाइड रिसेंटली, हु डाइड रिसेंटली, राइट, हु डाइड रिसेंटली, बलबीर सिंह जूनियर जो तुरंत मींस हु डाइड रिसेंटली और हु पास्ड अवे रिसेंटली, वो किससे एसोसिएटेड थे,
मतलब ऐसा क्या था जो जिनके नाम से ये फेमस थे, क्योंकि एक्चुअल में एक तरह से स्पोर्ट्स मैन थे, ठीक है ना, हॉकी से एसोसिएटेड थे, ठीक है। तो ही वाज एसोसिएटेड विद हॉकी, तो एसोसिएटेड विद हॉकी, राइट। हॉकी जो है इनका, तो हॉकी के, और ये ही पास्ट अवे, राइट, बलबीर सिंह जूनियर, ये हॉकी जो है वो खेलते थे, ठीक है, लेकिन ये ही पास्ट अवे रिसेंटली, ठीक है, इसीलिए ये न्यूज़ में है बलबीर सिंह जूनियर, और नाम भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम भी लग रहा है ना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ठीक है, हु इज द विनर ऑफ विमेंस टाइटल ऑफ फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट 2021, ठीक है। तो विनर, आपको विनर बताना है, विनर ऑफ, ठीक है, द विमेंस टाइटल, winner of the women's title, you can say that women's title of French, you can say that open tournament, okay, France open tournament, you can say that tournament 2021, right, tournament 2021। तो इसका विनर कौन है, विनर ऑफ द women's title of French open tournament 2021, ठीक है। इसका विनर कौन है, बारबोरा केरजिसकोवा, राइट, इसमें लिख लो बारबोरा, राइट, BARBORA, बारबोरा, ठीक है, क्रेजी KREJI, राइट, CIKOVA, ठीक है, बारबोरा क्रेजिसकोवा, राइट, क्रेजिसकोवा होगा, आई नहीं होगा यहाँ पे, आप ये कर लीजिए क्रेजिसकोवा, ठीक है, विनर ऑफ द वुमेन टाइटल ऑफ द फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट 2021, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विच कंट्री ऑन द इनॉग्रल ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ठीक है, तो इनऑग्रल, राइट, तो इसमें लिख लो कंट्री हु ऑन, राइट, कंट्री हु ऑन द इनऑग्रल, राइट, इनऑग्रल ICC, ठीक है ना, ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, राइट ना, वो कंट्री जिसने जो है वो इनॉग्रल या ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, मतलब जिसने जीता है ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जो है भाग लिया और जीता, ठीक है ना, तो वो कौन सी कंट्री है, राइट, ये है आपका आंसर, इसमें होगा न्यूजीलैंड, राइट, ये कंट्री जो है वो आपकी न्यूजीलैंड है, ठीक है, तो समझ में आ रहा है, ये कंट्री आपकी कौन है, न्यूजीलैंड, ठीक है। उसके बाद विमेन स्पीड चेस चैंपियनशिप, ठीक है ना, विमेन्स, अब देखो आपको दे है जो है वो विनर ऑफ विमेन्स, राइट, विनर ऑफ, नेक्स्ट लिखेंगे विमेन्स स्पीड, राइट ना, विमेन्स स्पीड चेस चैंपियनशिप, राइट, चेस चैंपियनशिप, इसकी विनर कौन है, विनर स्पीड चेस चैंपियनशिप, इसकी विनर कौन है, इसकी विनर है आपकी यू इफान, ठीक है ना, ये कहाँ की है, चाइना की, राइट ना, शी इज फ्रॉम चाइना, राइट, ये आपकी चाइना की है। तो विनर ऑफ वुमेन्स स्पीड चेस चैंपियनशिप यू इफान, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है चाइनीज लैंग्वेज की तरह, ठीक है ना, यू इफान, शी इज फ्रॉम चाइना, ठीक है, विनर ऑफ वुमेन स्पीड चेस चैंपियनशिप। आगे देखेंगे आप, नेक्स्ट है which Indian became the third Indian to win tennis singles match at Olympic, ठीक है, you can say that ना, third Indian to win, right, third Indian to win, आप लिखेंगे third Indian to win, right, win tennis singles, जिसने जो है वो टेनिस सिंगल्स जो है वो आपको टेनिस सिंगल्स जो है जीतने वाला थर्ड इंडियन टेनिस सिंगल्स मैच में ना, जो ओलंपिक में हुआ था मैच, ठीक है, एट ओलंपिक, उसमें थर्ड इंडियन कौन है जिसने जीता था मैच को, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका सुमित नागल, तो आंसर है इसका सुमित नागल, तो आप लिख लो आंसर है सुमित, तो हे इज द नेम ऑफ द पर्सन सुमित नागल, राइट, सुमित नागल, ठीक है, ये थर्ड इंडियन मैन थे जिन्होंने विन किया था टेनिस सिंगल्स मैच एट ओलंपिक, ठीक है, तो टेनिस सिंगल्स मैच हुआ था ना ओलंपिक में उस टाइम। नेक्स्ट लिखोगे मेजर कंट्री वाज बैन्ड फ्रॉम टोक्यो ओलंपिक, ठीक है, तो देखोगे एक मेजर कंट्री है जिसने क्या किया था टोक्यो ओलंपिक जो है वो
उससे विड्रॉ कर लिया था, और एक्चुअल में जेनरिक नेम और उसका फ्लैग भी अपना जो उसका उसने जो है वो बनाया था, तो वो आपका कौन है? रशिया है, राइट ना। तो इसमें लिख लो, मेजर कंट्री वाज बैंड, नेम ऑफ मेजर कंट्री, राइट ना, नेम ऑफ कंट्री ऐसे लिख लो, नेम ऑफ कंट्री, ठीक है ना, नेम ऑफ कंट्री which was banned, right ना, which was banned from Tokyo Olympic, ठीक है, कहाँ से हुए? From Tokyo Olympic, right, from Tokyo Olympics, right, इनको टोक्यो ओलंपिक से बाहर कर दिया गया था इस कंट्री को, लेकिन इसका जो है अपना एंड प्लेइंग अंडर जेनरिक नेम, इसका अपना क्या है? जेनरिक नेम है, राइट, इट हैज इट्स जेनरिक नेम एंड फ्लैग, राइट, जेनरिक नेम एंड फ्लैग है, तो ये जेनरिक नेम एंड फ्लैग जो है वो एक्चुअली किसका है? रशिया का, राइट, इट इज ऑफ रशिया, तो आप लिख लेंगे इसमें जेनरिक नेम एंड फ्लैग रशिया। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है, कंट्री जो 2020, ठीक है ना, 2020 जो है वो UEFA यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप, वो कंट्री का नाम बताना है जिसने जो है वो जीता था 2020 यूरोपियन, इसमें लिखेंगे हम लोग, ठीक है, अ कंट्री हु ओन, राइट, ये काफी ज्यादा सब इंपॉर्टेंट है जो हम लिखवा रहे हैं आपको, कंट्री हु ओन, राइट, कंट्री हु ओन, राइट, जल्दी लिखेंगे इसको, द 2020, राइट, UEFA, राइट, यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप, राइट, फुटबॉल चैंपियनशिप। इतना मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं आपको हर एक चीज एक्सप्लेन करें, ठीक है ना, इसीलिए बहुत सारी चीजें हैं इसमें, तो इसलिए इसको आपको समझना है, आपको नहीं आया तो आप गूगल कर लेना UEFA क्या है एक्चुअल में, ठीक है, अगर आपको समझना है तो, बाकी हम आपको एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो कंट्री हु ऑन द 2020 UEFA यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप, ठीक है, इसमें कंट्री कौन है? इसने UEFA यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप जीता था, तो ये आपकी कंट्री है इटली, राइट, द कंट्री हियर इज इटली। नेक्स्ट देखोगे वो विमेन, ठीक है, जिन्होंने इंडिया फर्स्ट मेडल, राइट, जिन्होंने विमेन हु वॉन द इंडियाज फर्स्ट मेडल, ठीक है, इंडिया की फर्स्ट मेडल एट टोक्यो ओलंपिक इन वेट लिफ्टिंग में वो विमेन बतानी है, ठीक है ना, इंडिया की फर्स्ट विमेन जिन्होंने फर्स्ट मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक का, मीराबाई चानू, इसको लिखिए आप लोग, ठीक है ना, इंडियाज फर्स्ट मेडल एट इंडियाज फर्स्ट मेडल, ठीक है ना, इंडियाज फर्स्ट मेडल एट टोक्यो ओलंपिक्स, राइट, टोक्यो ओलंपिक्स, you can say that in India, in weightlifting, तो weightlifting में जो है ना, weightlifting में जो है आप बोलेंगे कि सबसे ज्यादा जो है weightlifting में इंडियाज फर्स्ट मेडल एट टोक्यो ओलंपिक इन वेटलिफ्टिंग, तो वेटलिफ्टिंग में सबसे ज्यादा जो है वो मींस कर सकते हैं फर्स्ट मेडल किसको मिला था, ठीक है, फर्स्ट मेडल किसको मिला था, तो वो विमेन थी मीराबाई चानू, राइट, तो शी वाज अ विमेन, द नेम ऑफ हर वाज मीराबाई चानू, राइट, वी हैव टू राइट मीराबाई चानू, राइट, तो इसको लिखेंगे मीराबाई चानू। सभी स्टूडेंट को समझ में आ रही है, ठीक है ना, मीराबाई चानू, ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए। अभी रिसेंटली न्यूज में थे, ठीक है ना, एक स्पोर्ट पर्सन जो रिटायर हुए, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्पोर्ट्स पर्सन हु रिटायर्ड, ठीक है, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट, तो श्रीलंका के हैं, ठीक है ना, तो स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम श्रीलंका हु रिटायर्ड, स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम श्रीलंका, ठीक है ना, रिटायर्ड, तो रिटायर्ड हुए हैं, उनका नाम जो है वो पूछा जा सकता है, ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम श्रीलंका रिटायर्ड, उनका नाम है इसुरू, राइट, इसुरू, ठीक है, उडाना, he was a sport person he is a sport person who retired from, he is not passed away, he is retired only from the sports person, श्रीलंका के इसुरू उडाना, ठीक है। रिसेंटली न्यूज जो है ना, एक जो है पर्सन है रिसेंटली न्यूज में थे, स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है, वो किससे एसोसिएटेड है, चेस से एसोसिएटेड है, ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे, थोड़ा सा बड़ा और लिख रहे हैं, ठीक है, इसमें जो है एसपी लिखेंगे, एसपी, ठीक है, एसपी सेथु रमन, ठीक है, एसपी सेथु रमन जो है एक्चुअल में जो है ये रिसेंटली न्यूज में थे, राइट ना, ही वाज रिसेंटली इन न्यूज
ठीक है, ये आपका रिसेंटली न्यूज में थे कि चेस से जो है वो एक्चुअल में संबंधित है, राइट ना, ही इज एसोसिएटेड विद चेस, ठीक है जी, चेस से संबंधित है, राइट। फिर लिखेंगे टेनिस प्लेयर, राइट, नेक्स्ट आप लिखेंगे फिर टेनिस प्लेयर who won the Australian Open WTA 500 tournament WTA 500 tournament 2021। तो आपको बताना है नेम ऑफ टेनिस प्लेयर, ठीक है ना, टेनिस प्लेयर who won, राइट, टेनिस प्लेयर who won, लिख लीजिए टेनिस प्लेयर who won, ठीक है, who won the Austria, राइट ना, the OSTREVA, Australia, Ostrava, right ना, Ostrava RAVA, Ostrava Open WTA 500 tournaments, 500 tournaments, you can say that ना, 500 tournament, you can say 2021, ठीक है ना। तो ये आपका टेनिस प्लेयर, तो टेनिस प्लेयर इसमें कौन है, तो आप देखेंगे इसमें सानिया मिर्जा, राइट, द नेम ऑफ दैट टेनिस प्लेयर इज सानिया मिर्जा, right, you can say that the tennis player who won the Australia Open WTA 500 tournament 2021, ठीक है ना, जिन्होंने जीता है वो कौन है, सानिया मिर्जा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पार्ट जो है इसका देखेंगे फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर, ठीक है ना, फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर, फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर, ठीक है ना, इंडियन वुमेन क्रिकेटर, लिखेंगे फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर, ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू स्कोर अ century, to score a century in Australia, to score a century in Australia, century in Australia, ठीक है। तो आपको नाम बताना है फर्स्ट इंडियन विमेन क्रिकेटर का, ठीक है ना, जो फर्स्ट पहली भारत की जो है पहली इंडियन क्रिकेटर रही हैं जिसने जो है ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी मारा है, फर्स्ट विमेन बताना है, फर्स्ट इंडियन विमेन, एक्चुअली इंडिया की पहली महिला, ठीक है जी, कौन है फर्स्ट इंडिया की पहली महिला जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी मारा, पहली महिला क्रिकेटर, ठीक है, कौन है, स्मृति मंधाना, राइट। तो आंसर हो जाएगा इसमें, आप लोगों को पता है स्मृति मंधाना, कुछ इसमें से पता भी है कि नहीं, कि सर केवल बताते जा रहे हैं, स्मृति मंधाना, ठीक है। कंट्रीज हु ओन द वुमेन कप, ठीक है ना, सो कंट्रीज, तो कुछ कंट्रीज थे जिन्होंने हु ओन द वुमेन कप, UBER कप, यूबर कप, ठीक है ना, एंड थॉमस कप, एंड थॉमस कप, ये दो तरह के कप हैं जो मिलते हैं, राइट ना, थॉमस कप इन 2021। तो वैसे कंट्रीज जो आपको बताना है जिसने उबर कप एंड थॉमस कप जो है वो 2021 में जो है वो हासिल किया है, ठीक है, ये आपको बताना है नेम ऑफ दैट कंट्रीज जिसने उबर कप एंड थॉमस कप जो है वो हासिल किया है, ठीक है जी। कौन से कंट्रीज हैं दोनों, चाइना एंड इंडोनेशिया, राइट, the both countries are China and Indonesia, use are China and Indonesia, right, तो China and Indonesia ये दोनों कंट्रीज हो जाएंगे। आगे आप देखिए, ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका कंट्री हु ओन, राइट, कंट्री हु ओन, ठीक है ना, वैसी कंट्री बतानी है जिसने जो है वो T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी, राइट, T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती है, राइट, T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी इन 2021, इन 2021 आपको जिसने जीती है, कंट्री को वन T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी इन 2021, तो कंट्री कौन सी होगी, कौन सी कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी, ऑस्ट्रेलिया, ये इसको याद रख लेना, BVI कर लो, कंट्री हु ऑन T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी इन 2021, वो कौन सी कंट्री है जिसने, ये आ सकता है आपके एग्जाम में डेफिनेटली, T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी इन 2021 इज ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, जिसने जीता है, समझ में आया, वर्ल्ड कप T20, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे इंडियन क्रिकेटर, ठीक है ना, इंडियन क्रिकेटर हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ ICC, ठीक है ना, मेंस क्रिकेट कमेटी 2021, ठीक है। तो आपको बताना है वो इंडियन क्रिकेटर का नाम, ठीक है ना, वो इंडियन क्रिकेटर का नाम बताना है, इंडियन क्रिकेटर, यू कैन से दैट ना, इंडियन क्रिकेटर अपॉइंटेड एज द चेयरमैन, appointed as the chairman of the ICC, right, chairman of the ICC, ICC means what, बताइए, ICC men's cricket committee, men's cricket committee,
ठीक है ना, इन 2021। तो 2021 में इनको जो है वो इंडियन क्रिकेटर को चेयरमैन बनाया गया था आईसीसी मेंस क्रिकेट काउंसिल का। ये कौन है? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्सन? सौरव गांगुली। ये शायद सौरव गांगुली, इसके बाद इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं आपसे पहले भी। सौरव गांगुली, ठीक है ना, सौरव गांगुली, ठीक है। इंडियन क्रिकेटर वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द आईसीसी, ठीक है ना। आईसीसी क्या होता है? फुल फॉर्म इंडियन क्रिकेट काउंसिल, यस ऑफ कोर्स, इंडियन क्रिकेट काउंसिल, ठीक है ना, इंडियन क्रिकेट काउंसिल। इंडियन क्रिकेट काउंसिल होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो फिर इंडियन यहाँ पे आपका क्रिकेटर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप लोग बोल रहे हैं इंडियन क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, राइट, दिस इज इंटरनेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आपको यहाँ से समझना चाहिए, कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे ना हमेशा सही रहेगा। इंडियन क्रिकेटर अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी 2021, ठीक है। और थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, ठीक है। अब देखेंगे इसमें आपका जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शंस थे लोग कवर अप कर रहे हैं, ठीक है। इसको लिखते जाइए, सभी बच्चे लिखते जाएंगे, ठीक है, एक एक चीज। 2022 का विंटर ओलंपिक्स, 2022 विंटर ओलंपिक्स, 2022 विंटर ओलंपिक्स, ठीक है, विंटर ओलंपिक्स। आप लिखेंगे ये जो है वो, इसमें जो है ना सबसे पहले विंटर ओलंपिक सब हुआ था, तो इसमें आरिफ खान जो है क्वालिफाई किए थे, ठीक है ना। आरिफ खान जो है क्वालिफाई किए थे, न्यूज में थे आरिफ खान, ठीक है, आरिफ खान क्वालिफाइड एंड ही इज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना, ये आपके जम्मू एंड कश्मीर से है, जम्मू एंड कश्मीर, राइट। आरिफ खान ने क्वालिफाई किया था किस मींस इन्होंने स्की एंड स्नोबोर्ड में, ठीक है ना, तो किस जो है वो ब्रांच में इसके स्काई एंड स्नोबोर्ड आप बोल सकते हैं, स्नोबोर्ड, ठीक है ना। तो इन्होंने जो है वो क्वालिफाई किया था 2022 विंटर ओलंपिक्स, ठीक है। थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर इन टेस्ट, ठीक है। तो आपको इसमें पूछा जाएगा थर्ड हाईएस्ट विकेट, थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर इन टेस्ट, तो विकेट टेकर इन टेस्ट, राइट, विकेट टेकर इन tests, right, in tests, okay. Answer is R Ashwin, answer is R Ashwin, right. So who was the person who was the third highest wicket taker in test, right, third highest wicket taker in test। तो आप देखेंगे ना जो थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर थे टेस्ट के, उनका नाम था आर अश्विन, ठीक है, उनका क्या नाम है? आर अश्विन, जो थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर है टेस्ट के, समझ में आ रहा है। तो तीसरे सबसे टेस्ट मैच जितने भी हुए हैं ना उसमें तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले जो पर्सन है वो कौन है? आर अश्विन, ठीक है, समझ में अभी तक का। तो आप देखेंगे नेक्स्ट जो है इसके बाद नेक्स्ट है विमेन सिंगल टाइटल्स इन द बीएमएफ वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2021, ठीक है ना। विमेन सिंगल्स टाइटल का अवार्ड किसको मिला था? विमेन सिंगल्स टाइटल अवार्ड, टाइटल विमेन सिंगल टाइटल किसको मिला था? इन द बीएमएफ, इन द बीएमएफ यू कैन से दैट वर्ल्ड टूर फाइनल्स, बीएमएफ वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2021, सब 2021 का ही है ना, 2021। इनका नाम है, जिनको जो विमेन सिंगल्स टाइटल का अवार्ड मिला था, अनसे यंग, YUNG, अनसे यंग हो गया, राइट ना। फिर उसके बाद देखेंगे आईसीसी, ठीक है ना, आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड, आईसीसी का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है ना, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिए, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट यू कैन से दैट अवार्ड, क्रिकेट अवार्ड 2021, ये किसको मिला है? आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021। इसमें जो है वो पर्सन है आपका जिनको मिला है डेरी मिचेल, राइट, डेरी मिचेल। तो डेरी मिचेल जो है वो आपके पर्सन है जिनको जो है अवार्ड मिला है, एंड ही इज फ्रॉम न्यूजीलैंड, ठीक है। ये कहाँ के हैं? आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021। तो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 किसको मिला? डेरी मिचेल को
एंड ये कहाँ के हैं, न्यूजीलैंड के हैं, ठीक है। तो डेरी मिचेल कहाँ के हैं, न्यूजीलैंड के। तो आईसीसी आपका हो जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। समझ में आ गया। इसमें कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, राइट ना, ओके। दिस इज द पॉइंट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। आफ्टर दैट ना we need to understand about the next part. City which has been elected as the host of 2023 International Olympic Committee, ठीक है ना। तो आपका सिटी जो है ना, सिटी जिसको सिटी has been elected as the host of, has been elected as the host of वैसे सिटी जिसको चुना गया, ठीक है ना, होस्ट, किस चीज का होस्ट 2023 चुना गया है, 2023 इंटरनेशनल राइट, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, राइट, दिस इज द ओलंपिक कमिटी, ठीक है ना, OIC सेशन, राइट। तो ये आपकी कंट्रीज है, सिटी है। तो इसमें सिटी कौन सी हो जाएगी जिसको 2023 इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के लिए इलेक्ट किया गया है, बताइए। इसमें जो है वो कौन हो जाएगी, मुंबई जो है ना, मुंबई को इसमें इलेक्ट किया गया है, जहाँ पे 2023 जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है वो सेशन होगा, राइट ना। तो कौन सी सिटी में होगा, कौन सी सिटी को सिलेक्ट किया गया है, ठीक है ना, इलेक्ट किया गया एक तरह से। तो ये आपका है महाराष्ट्र, समझ में आया, सॉरी मुंबई, मतलब महाराष्ट्र की तरफ था, ठीक है जी। हाँ नहीं सी, कोई दिक्कत इसमें, ज़्यादा टफ लग रहा है क्या, इजी है, जल्दी लिखना पड़ रहा है। हाँ तो जल्दी लिखना तो पड़ेगा ही ना आपको, राइट ना। तो एकदम इम्पोर्टेंट है, देखो ISSF, राइट, ISSF, राइट, ISSF 2022 वर्ल्ड कप, एक वर्ल्ड कप काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए स्टार मार्क किए हुए हैं, ठीक है। ये कहाँ हुआ था, ये वेन्यू है जहाँ होना है, इसका वेन्यू कहाँ है, ये कहाँ होगा वेन्यू, इसका है कैरो में इसका वेन्यू है, मींस यहाँ पे ये होगा, ठीक है ना, ISSF 2022 वर्ल्ड कप, राइट। इंडियन प्लेयर हु वॉन द सिल्वर मेडल इन जर्मन ओपन टूर्नामेंट, ठीक है। इंडियन प्लेयर का नाम बताना है आपको, इंडियन प्लेयर हु ओन, ठीक है ना, हु ओन द सिल्वर मेडल, इंडियन प्लेयर का नाम बताना है जिन्होंने सिल्वर मेडल जीती है, राइट ना, हु वॉन द सिल्वर मेडल जीती है किसमें, इन जर्मन ओपन, राइट, किसमें जीता है इन्होंने, जर्मन ओपन, यू कैन से दैट ना, जर्मन ओपन 2022 टूर्नामेंट, राइट। तो इंडियन प्लेयर का नाम बताना है जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है 2022 टूर्नामेंट में, ठीक है। लक्ष्य सेन, नेम ऑफ दिस इज लक्ष्य सेन, राइट, नेम ऑफ दिस इज लक्ष्य सेन। अच्छा आप बताओ, फॉर्मूला वन जो है वो ना किसके द्वारा दिया गया है, वो है क्या एक्चुअल में, फॉर्मूला वन टेलीकॉम कंपनी एक्चुअल में, ठीक है ना, इसके द्वारा दिया गया, टाटा कंपनी के द्वारा, फॉर्मूला वन, राइट। तो फॉर्मूला वन ये आप लिख लो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला वन। ये आप शॉर्ट ट्रिक इसी तरह से हम लिखा रहे हैं, एकदम क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं लिखा रहे हैं आपको, ताकि ये डैश देके से लिखा रहे हैं, ताकि आप एक लाइन वाले जो है ना क्वेश्चन आपके ही वे में लिखा रहे हैं, ताकि आप एक बार बस केवल देख लोगे एग्जाम से पहले भी, तो आपको जो है वो काफी ज्यादा फ्रूटफुल होगा, इसीलिए इसी वे में लिखा रहे हैं, कोई क्वेश्चन वगैरह के फॉर्म में नहीं लिखा रहे हैं, नहीं तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा रिविजन करने में, राइट। क्वेश्चंस के फॉर्म में इसीलिए हम आपको इसको नहीं लिखा रहे हैं, आपको एकदम लाइन के फॉर्म में लिखा रहे हैं, एकदम एक्जैक्ट लाइन, पॉइंट टू पॉइंट लिखा रहे हैं, राइट, ताकि जो है आप एग्जाम से पहले फॉर्मूला वन जो है एक्चुअल में टेलीकॉम कंपनी है जिसने लॉन्च किया है, टेलीकॉम कंपनी, ठीक है ना। अब इसका मोटो क्या है ये सब नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना, जो टेलीकॉम कंपनी है जिसने लॉन्च किया इनिशिएटिव ये कौन है, टाटा कम्युनिकेशन, बस ये आपसे पूछा जाएगा, टाटा कम्युनिकेशन, ठीक है। तो टाटा कम्युनिकेशन ने लॉन्च किया है, टेलीकॉम कंपनी है, फॉर्मूला वन इनिशिएटिव, राइट। तो टेलीकॉम से रिलेटेड होगा, अगर आपका टेलीकॉम कंपनी है तो कुछ ना कुछ वैसा होगा जो टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड होगा, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर और ज़्यादा जानना है तो आप गूगल सर्च कर लेना, ठीक है। इसके बारे में जो भी चीज़ें हम आपको लिख रहे हैं उसके बारे में और ज़्यादा अगर आपके अंदर ईगरनेस होगी तो आप गूगल सर्च कर लेना, लेकिन हाँ ये सब पॉइंट टू पॉइंट है, अगर हम एक के बारे में एक्सप्लेन करते रह गए तो फिर सारे पॉइंट्स को हम कवर अप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को, है नहीं जी, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे आप,
फिर आगे फेजा इंटरनेशनल चैंपियनशिप वर्ल्ड फाला फेजा लिखोगे फाजा FAZZA फेजा इंटरनेशनल चैंपियनशिप राइट इंटरनेशनल चैंपियनशिप ओके इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स ओके इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स वर्ल्ड पीस राइट वर्ल्ड पी पैरा वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स राइट एथलेटिक्स you can say that na athletics right athletics grand prix हो गया right grand prix हो गया 2022 हो गया grand prix 2022 that is Dubai तो FAZA international championship world para athletics grand prix 2022 Grand Prix 2022 that is from Dubai right first women officer of which central armed force आपको लिखना है कि ये दुबई में हुआ था इंटरनेशनल चैंपियनशिप वर्ल्ड एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 जो है वो कहाँ पे हुआ था ये आपका प्लेस बस लिखना है जो इम्पोर्टेंट प्लेस है दुबई ठीक है ना समझ में आ रहा है आपको पूरा ठीक है ना तो ये आपको और ज्यादा डिटेल में पढ़ना होगा तो आप इसको गूगल कर लेना इस पॉइंट्स को आप डाल दो इसमें ठीक है बाकी सब तो इम्पोर्टेंट है ना समझ में आ रहा है सभी बच्चों को किसी को डाउट कोई किसी स्टूडेंट को कोई डाउट ओके राइट आफ्टर दैट आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट ठीक है ना फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ ठीक है ना आपको बताना है ना वैशाली राइट वैशाली प्लीज कीप साइलेंट वैशाली एस ही वाज से राइट ना he was say so she was the first women officer right ना तो first women officer तो ये जो है ना वैशाली एस ही वाज से ये first women officer है ऑफिसर ठीक है ये जो है ना first women officer जो है ना वो किसकी है ठीक है ना फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बनी है BRO इज अ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स पहले ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में नहीं आता था ठीक है पहले जो है वो ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में नहीं आता था BRO राइट ना एक तरह का अब आता है ये अब कंसीडर कर दिया गया इसको सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स ठीक है ना BRO राइट दिस इज द पॉइंट BRO है क्या वो हम लोगों को समझना है BRO है आपका बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ठीक है आप इसको भी सर्च कर लेना आपको समझ में आ जाएगा पहले ये नहीं काउंट होता था सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में तो ये आपकी फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बनी है वैशाली एस हिवाशे शी इज द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ दिस ओके इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो फिर से हम लोग आएंगे उसके ऊपर ठीक है जैसे इसमें जो है ना आपका KI राजनारायण ठीक है ना KI राजनारायण जो है ना अवार्ड विनिंग जो है ना एक्चुअल में ये KI राजनारायण जो थे वो अवार्ड विनिंग राइटर थे तमिल लैंग्वेज के ठीक है ना जिनको अवार्ड मिला था तमिलियन का बेस्ट तमिलियन अवार्ड मिला था ठीक है तो इनको KI राजनारायण तो आप लिख लेंगे तो ये अवार्ड विनिंग वाज द अवार्ड विनिंग राइटर ऑफ तमिल लैंग्वेज ठीक है तो कौन सा लैंग्वेज के तमिल लैंग्वेज के अवार्ड विनिंग राइटर है राइट व्हाट इज द नेम ऑफ हिम who passed away ठीक है ना who passed away जो रिसेंटली न्यूज़ में थे ठीक है ना और ये he passed away इनका नाम क्या है KI राजनारायण राइट फिर नेक्स्ट है आपका इंडियन एयरपोर्ट ठीक है ना नेक्स्ट आपका जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम लोगों को समझना है इंडियन एयरपोर्ट हु ओन द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ऑनर फॉर एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी जो सबसे अच्छा सर्विस क्वालिटी देता है एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के बारे में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा जो है वो अवार्ड दिया गया है ठीक है ना इसको समझ में आया इंटरनेशनल काउंसिल यू कैन से दैट ना इंडियन एयरपोर्ट टू ओन लिख लीजिए इंडियन एयरपोर्ट टू ओन या वो कंसीडर्ड who own the airport council international honor airport councils international honor airport council international honor for इसको लिखेंगे ACI ठीक है ना एयरपोर्ट काउंसिल एसोसिएशन इंटरनेशनल ऑनर फॉर
एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी, फॉर एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी। एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के लिए जो है इसको जाना जाता है और इसको ऑनर मिल चुका है। और ये एयरपोर्ट आपका है एक्चुअल में, ठीक है ना, वो है आपका कोचीन, एक तरह का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है ना, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, राइट। तो इंडिया में ही आपको पता ही है, कोचीन में है ना, समझ में आया। तो इंडियन एयरपोर्ट who own the airport council इंटरनेशनल ऑनर्स फॉर एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी, ठीक है ना, जो इंडियन एयरपोर्ट जिसने क्या किया, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का ऑनर जिसको मिला हुआ है, ठीक है, किस चीज़ के लिए, एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के मामले में, ठीक है, इसकी एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अच्छी है, तो ये इंटरनेशनल लेवल पे इसको